नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि CUET के एक और नए एपिसोड में, जिसमें हम जानेंगे सांस्कृतिक परिदृश्य और उसके प्रकार के बारे में। साथ ही हम उसके महत्व और भारत में सांस्कृतिक परिदृश्य पर भी चर्चा करेंगे। सांस्कृतिक परिदृश्य का अर्थ है वह क्षेत्र जो प्राकृतिक और मानव द्वारा बनाई गई संरचनाओं का संयोजन होता है। इसमें किसी समाज की गतिविधियों, धार्मिक मान्यताओं, परंपराओं और सामाजिक संरचनाओं का प्रतिबिंब देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर खेती के तरीके, धार्मिक स्थल, बस्तियां और वास्तुकला भी सांस्कृतिक परिदृश्य का हिस्सा होते हैं। यह मानव और प्रकृति के बीच के संबंध को दिखाता है कि किस प्रकार एक समाज अपने पर्यावरण से तालमेल बैठाकर अपने जीवन का निर्माण करता है। सांस्कृतिक परिदृश्य वह भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण और मानव गतिविधियां एक साथ मिलकर विशेष महत्व रखते हैं। यह परिदृश्य समाज की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। जैसे भारत में गंगा नदी का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व इसे एक सांस्कृतिक स्थल बनाता है। सांस्कृतिक परिदृश्य के माध्यम से हम किसी क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली, सामाजिक संरचनाओं और उनके प्राकृतिक पर्यावरण से जुड़ाव को समझ सकते हैं। तो आइए जानते हैं सांस्कृतिक परिदृश्य के प्रकार के बारे में। पहला, निर्मित परिदृश्य। यह वे क्षेत्र होते हैं जो मानव द्वारा विशेष रूप से किसी उद्देश्य के लिए डिजाइन किए गए होते हैं, जैसे उद्यान, ऐतिहासिक स्थल या धार्मिक धरोहर। उदाहरण के लिए ताजमहल एक विशिष्ट सांस्कृतिक परिदृश्य है जो मुगल कालीन स्थापत्य कला का प्रतीक है। दूसरा, संगठित परिदृश्य। यह वे परिदृश्य होते हैं जो समय के साथ स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं, जैसे राजस्थान के किले और बस्तियां जो प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुसार बनाए गए हैं और समय के साथ विकसित हुए। तीसरा, सांस्कृतिक स्थल। यह वे क्षेत्र होते हैं जो किसी विशेष धार्मिक, सांस्कृतिक या ऐतिहासिक महत्व के कारण जाने जाते हैं, जैसे वाराणसी का गंगा घाट जो धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं सांस्कृतिक परिदृश्य के महत्व के बारे में। सांस्कृतिक परिदृश्य किसी भी समाज के इतिहास और संस्कृति को संरक्षित करता है। यह मानव द्वारा बनाए और विकसित किए गए तत्वों का समूह है जो समाज की पहचान और विकास को दर्शाता है। इसके माध्यम से हम न केवल किसी क्षेत्र की वर्तमान स्थिति को समझ सकते हैं, बल्कि अतीत की प्रक्रियाओं को भी जान सकते हैं। सांस्कृतिक परिदृश्य हमारे सांस्कृतिक धरोहरों को समझने और संरक्षित करने में मदद करता है। आइए अब जानते हैं संरक्षण और पर्यटन में इसके योगदान के बारे में। सांस्कृतिक परिदृश्य का संरक्षण आज के युग में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। यूनेस्को ने कई सांस्कृतिक स्थलों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, जैसे भारत में ताजमहल, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर। ये स्थल न केवल भारत की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करते हैं, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा देते हैं। भारत जैसे देश में सांस्कृतिक परिदृश्य पर आधारित पर्यटन एक बड़ा आर्थिक स्रोत है। इसके माध्यम से लोग न केवल सांस्कृतिक स्थलों को देख पाते हैं, बल्कि उनकी महत्ता को भी समझते हैं। सांस्कृतिक परिदृश्य मानव और पर्यावरण के बीच का गहरा संबंध दिखाता है। यह उन प्रक्रियाओं का परिणाम है जो समाज अपने विकास और पहचान के लिए अपनाता है। सांस्कृतिक परिदृश्य हमें यह समझने में मदद करता है कि किस प्रकार एक समाज अपने पर्यावरण से तालमेल बिठाकर अपनी सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखता है। हमें इस धरोहर को संरक्षित करना चाहिए ताकि भविष्य की पीढ़ियां भी इसे समझ और अनुभव कर सके। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। सांस्कृतिक परिदृश्य किसका संयोजन होता है? विकल्प ए केवल प्राकृतिक तत्व, विकल्प बी केवल मानव निर्मित तत्व, विकल्प सी मानव और प्राकृतिक तत्वों का संयोजन, या विकल्प डी केवल धार्मिक स्थल। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।